नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है EMI वर्सेस SIP। दोनों ही बहुत पावरफुल वर्ड है, दोनों का अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में फाइनेंशियल सिचुएशन में EMI बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसके अगेंस्ट जब हम सेविंग की बात करते हैं तो SIP। तो दोनों के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह हम डिस्कशन करेंगे और इसमें आपका एक कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कौन सा बेटर EMI है और उसके अगेंस्ट SIP भी कितनी बेस्ट रोल प्ले करती है। तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसका पहले डेफिनेशन क्या है, EMI मतलब क्या है और SIP मतलब क्या है, ये पहले शॉर्ट में जान लेते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में हमें जाना है, स्टॉक मार्केट का हमें नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स तो चाहिए। तो SIP इज द वे टू गेट इनटू द मार्केट और हमें SIP में दोस्तों 15% से ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और आपको SIP में जैसे EMI है वैसे ही मंथली आपके अकाउंट में से सेविंग के EMIs मतलब SIP। ओके, तो SIP इन म्यूचुअल फंड। उसके अगेंस्ट EMI का फुल फॉर्म है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब समांतर मंथली इंस्टॉलमेंट। सेम EMIs, जैसे 20 साल का किसी ने होम लोन लिया तो 20 साल तक उसको सेम EMI आते हैं, सेम इंस्टॉलमेंट उसको भरनी पड़ती है। लेकिन उसका जो कंपोनेंट रहता है वो पहले मतलब शुरुआत के दौर में, लोन के शुरुआत के दौर में जो कंपोनेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का वो कम रहता है और इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और धीरे 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 प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जाती है और इंटरेस्ट का पार्ट कम होते जाता है। ओके, ये रहता है सीन अपने EMI का। तो दोस्तों, अब आती बात कौन कौन से टाइप के EMI रहते हैं, कौन कौन से टाइप के हम लोन लेते हैं और जिसके अगेंस्ट हम लोग EMI अपने शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल लोग ट्रिप पे, मतलब अगर किसी हॉलीडेज पे जाना है तो वहां पे भी EMI मिलता है। आपको अगर आईफोन लेना है तो भी हम लोन पे लेते हैं, किसी को अगर अच्छा एक स्मार्टफोन लेना है तो भी हम लोन पे लेते हैं। कोई शॉपिंग करता है, आजकल फर्नीचर भी लोन पे मिलने लगा है दोस्तों। और एक सबसे बड़ा EMI रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने घर का, मतलब होम लोन के लिए जब हम लोन लेते हैं उसका भी रहता है EMI। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले कि लोन तो लेना चाहिए, लेकिन कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा लोन लेना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, घर तो आदमी ने लेना ही चाहिए, क्योंकि घर के लिए जैसे अभी मेरे पास 1 करोड़ का मैं लोन मुझे मिल रहा है। ओके, और मैं एक 1.25 करोड़ का फ्लैट ले सकता हूं जिसकी वैल्यू आगे 5-10 साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पे मुझे एप्रिसिएशन भी मिलेगा। ओके, EMI पे मुझे 1 करोड़ पूरा लोन मिल रहा है, जबकि मेरे पास अभी 1 करोड़ नहीं है, मेरे पास है कितने 20-25 लाख रुपए। तो मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, 1.25 करोड़ का फ्लैट खरीदा। ओके, उसका वैल्यू बन गया 7-8 साल में, लेट से 2 करोड़ का वैल्यू बन गया। तो मेरी जो प्रॉपर्टी का जो है वो एप्रिसिएशन भी हो गया। मैंने जो EMI पे किए उसका अगेंस्ट एप्रिसिएशन में मुझे एक फायदा भी मिल गया और मुझे इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिल गया होम लोन में। ये है होम लोन के EMI का ब्यूटी। तो होम लोन के लिए जरूर आप EMI के लिए जाइए दोस्तों। होम लोन लेते समय कितना भी आप लोन उठाएंगे वो अच्छा है। ओके, लेकिन उसके अगेंस्ट आप लेते हैं जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल हम लोन लेते हैं, जबकि मेरे पास अभी पैसे है, ठीक है, लेकिन मैं एक छोटा सा लोन, वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पे 0 इंटरेस्ट पे लोन मिलने वाला है, लेकिन 10,000 के लोन के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस लगने वाली 1,500 रुपए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या छोटे लोन या हॉलीडे के लिए लोन, हम एक मानते हैं कि 5 डेज और 4 नाइट्स का एक पैकेज है जहाँ पे एक फैमिली 4 लोगों के लेके जा रही है। तो 4 लोगों के लिए लेट से पर पर्सन 50,000, मतलब 2 लाख का आपका ट्रिप होने वाला है। तो 2 लाख के ट्रिप के लिए अगर आपने एक लोन उठाया तो मान लो दोस्तों आपको 7,000 रुपीज का EMI चालू हो जाएगा 3 साल के लिए। 2 लाख के लिए, 2 लाख की ट्रिप के लिए आपका EMI बन रहा है 7,000 रुपीज फॉर 3 ईयर्स, मतलब 36 मंथ्स। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें जो टेम्पटेशन में हम लेते हैं EMI पे, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया हॉलीडेज के लिए EMI, तो उसके जगह पे या हम लोग आईफोन लेने जा रहे हैं 1.5 लाख का, उसके लिए EMI। तो दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक SIP चालू की। अभी जो हमने आपको बताया कि 2 लाख के लिए 7,000 का EMI आ गया 3 साल के लिए, उसकी जगह पे आपने क्या किया, पहले SIP स्टार्ट की।
7,000 रुपीज आपने EMI समझ के SIP स्टार्ट की। ओके, तो ये क्या होने वाला है, आपके ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि SIP आपके लिए बर्डन तो नहीं रह सकता, लेकिन EMI दैट इज कंपलसरी, तो वो एक आपके लिए कंफर्ट रहेगा लाइफ में। तो SIP स्टार्ट करेंगे आप तो उसमें एप्रिसिएशन भी मिलेगा। वाइस वर्सा, लोन जब आप पे करोगे 2 लाख का, तो जरूर आपका 2 लाख की जगह पे 3 लाख जाने वाले हैं। और SIP जो है, जो आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो एटलीस्ट 15% से आपको 2 लाख की जगह पे 3 लाख बना देगी। मतलब आप कैश में जाओगे ट्रिप पे, और उसके साथ 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में भी रहेंगे, SIP में बैलेंस रहेगा। तो ये है ब्यूटी SIP की। तो हमें EMI पे जाना है, EMI के लिए जाना है, लेकिन जहां पे मैं वेल्थ क्रिएट करने वाले EMI क्रिएट कर रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत अच्छे EMI है। लेकिन जो हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और जो हम लोग वेकेशन के लिए EMI पे जा रहे हैं आजकल, या क्रेडिट कार्ड पे कुछ परचेस कर दे और उसके EMI स्टार्ट कर दे, उन सब की जगह पे आप SIP जरूर स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, यहां तक हमने देखा कि होम लोन का EMI जो है वो सही है, लेकिन उसमें भी आपके लिए एक आइडिया लेके आए दोस्तों। देखिए, आपने होम लोन लिया, लेट से एक 50 लाख का आपने होम लोन लिया, जिसका EMI है आपको लेट से 40,000 का EMI आपको चालू हो गया। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको 40,000 का EMI है, तो उसके साथ आपको 8 से 10,000 का सिप भी चालू करना है। अगर आप लोन लेते वक्त आप फुल लोन, मतलब फुल मैक्सिमम लोन के लिए जा रहे हैं, तो 2 से 3 साल के बाद तो एटलीस्ट आप SIP के लिए जाइए। SIP को स्टेप अप SIP कीजिए। मतलब इस साल आप अगर 10,000 की SIP कर रहे हो, तो अगले साल आपकी वही SIP 12,000 की रहेगी, उसके अगले साल 14,000 की रहेगी। तो आप देखिए दोस्तों, तो EMI जब रहेगा आपका चालू, उसके साथ आपका कॉर्पस ऐसा SIP का बनता जाएगा कि जो 20 साल का लोन है वो आप 15 साल में, 10 साल में ही खत्म कर सकोगे। ओके, नहीं तो 20 साल में क्या होता है दोस्तों, इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट बैंक को पे हो जाता है कि लोन जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। आपने अगर 1 करोड़ का लोन लिया 20 साल के लिए, अगर आप उसका कैलकुलेशन करोगे, तो आज की डेट में लेट से 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20 साल में हम लोग 1 करोड़ के अगेंस्ट लगभग 2.25, मतलब 2.25 करोड़ तक का टोटल हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं। शुरुआत के दौर में लेट से 7 से 8 साल तक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट आपसे ली जाती है EMI में। मतलब EMI के जो तो पार्ट है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है बहुत कम रहती है। तो अगर आप एक 7-8 साल के बाद देखते हो, तो आपने जो लोन लिया था 1 करोड़ का, उसका बहुत ही कम अमाउंट में जो है प्रिंसिपल कम हो गया रहता है, इतना पेमेंट, इतने EMI भरने के बावजूद। तो दोस्तों, हम क्या आपको सजेस्ट करें कि आप उसके साथ एक SIP भी स्टार्ट करो। SIP से आप लोन के एक्स्ट्रा EMI, जब भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट SIP में तैयार हो जाएगी, वो आप भरते जाएंगे। तो ये जो लोन है आपका, वहां पे आप डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट में आप आपके पैसे भर पाओगे, जिससे आपका जो लोन है जो फटाफट कम होगा दोस्तों। SIPs के लिए तो बहुत सारे, ढेर सारे हमने आपके लिए वीडियोस बना के रखे हैं, और लोन के लिए भी हमने आपके लिए वीडियो बना के रखे, उसको भी एक बार गो थ्रू कीजिए आप। SIP तो करनी ही दोस्तों, जब भी आपको एसेट आपकी बनानी होगी, तो उसमें भी अगर मान लेते आपने 2 साल बाद, 3 साल बाद आप घर लेना है, तो तुरंत SIP चालू कीजिए। तो आपको जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि आपको 100% तो लोन मिलता नहीं, तो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आपका बन सकता है उस वक्त। तो हमने इस वीडियो में ये जाना है कि हमें EMIs लेने हैं, लेकिन वो एसेट्स बनाने के लिए लेने हैं। सो एसेट के लिए EMI इज गुड, बट उसके साथ आपको सिप चालू करनी है। और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या हॉलीडेज के लिए अननेसेसरी हम लोग लोन लेते हैं, EMI स्टार्ट कर दे। इंस्टेड ऑफ दैट, स्टार्ट द SIP एंड एंजॉय अ लोन फ्री ट्रिप और लोन फ्री शॉपिंग। तो दोस्तों, लगता है आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया होगा जरूर। तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी ना भूलिए। हमारे जो नंबर्स है दिए गए, उसके ऊपर कॉल कीजिए, फॉर्च्यून MF का ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको लोन चाहिए तो हम लोन में भी काम करते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सिटी में हो आप, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिलेटेड, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं आपको जरूर इसमें सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में अगले वीडियो कौन से होने चाहिए ये आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।